हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक, योर फिजिकल टीचर। आज का जो समय है ये कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी में हमारा पूरा विश्व संक्रमित है। तो हम सभी एक लॉकडाउन में हैं और सभी घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत बोर फील कर रहे हैं। हमारा जो फिजिकल फिटनेस है बहुत डाउन हो गया है। तो हम इस फिजिकल फिटनेस को और इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम आपके पास कुछ फिजिकल टिप्स लेके आए हुए हैं, जो कि हम आपको बताना चाहते हैं फिजिकल के माध्यम से। सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में जो एथलेटिक्स होता है, वो एथलेटिक्स स्पोर्ट्स का बैकबोन माना जाता है। द बैकबोन ऑफ स्पोर्ट्स एथलेटिक्स। तो बातें करते हैं पहले एथलेटिक्स की। और जैसे हम जानते हैं कि एथलेटिक्स में 3 चीज़ें जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो चीज़ें क्या है महत्वपूर्ण में, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड। सबसे पहले हम लोगों को 3 चीज़ें को डेवलप करना होता है। जैसे कि स्ट्रेंथ, कैसे बनाएंगे स्ट्रेंथ को, स्पीड और स्टेमिना, ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ एक एक्सरसाइज है। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को हम 3 भागों में बांटा गया है। उसे 3 भागें जो बांटी गई है, उसमें सबसे पहले हमारा आता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज पहला। दूसरा है आइसोटोनिक एक्सरसाइज एंड तीसरा है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बारे में। तो आइए, आइसोमेट्रिक क्या है? अबाउट आइसोमेट्रिक हम कैसे करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज होती है वो आइसोमेट्रिक होती है, एग्जांपल के साथ हम आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आइसोमेट्रिक यानी आइसो मतलब सेम, और मैट्रिक का मतलब होता है मैट्रिक तो लेंथ, यानी सेम लेंथ में मतलब ये है आपका कि अगर ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे, इसमें कोई मसल्स का कोई चेंज नहीं होता है। मसल्स बिल्कुल आपकी वैसी रहेगी, केवल हाँ फोर्स लगेगा, बॉडी आपकी एक्टिव रहेगी, बॉडी हिट रहेगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, आपका वर्क जो होता रहेगा वो चालू रहेगा। लेकिन इसमें मसल्स का कोई ना इंक्रीज होगा, ना कोई मसल्स डिक्रीज होगा। तो इसमें कहा जाता है कि मसल्स का कोई चेंजेस नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आते हैं हम पोल बीम। ये बीम है, इसमें क्या है कि जब हम जैसे ही पोल बीम पे जैसे हम आते हैं, ये झूलते हैं, यानी लटकने के बाद ये जो बॉडी हमारी बॉडी बिल्कुल लटकी हुई है, लंबी है। इसमें क्या है कि हमारा मसल्स कोई इंक्रीज नहीं कर रहा है, मसल्स एक्टिव है। जैसे ये बैंड किए, तो बैंड में मसल्स जो है वो केवल फोल्ड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, ये फोल्ड हुआ, ये सीधा हुआ, इसमें मसल्स का कोई इंक्रीज नहीं है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हमारा है पुशिंग बॉल। जैसे ये बॉल है, मतलब कि हम आइसोमेट्रिक में जो हमारा जो एग्जांपल है पुशिंग बॉल, यानी हम बॉल या इस दीवार को हम पुश कर रहे हैं, बॉडी पावर लग रही है, लेकिन बॉडी का मसल्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये हमारा है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट है हमारा आइसोटोनिक यानी सेम। तो हम बात करते हैं आइसोटोनिक यानी आइसो यानी सेम, टॉनिक टेंशन, सेम टेंशन में आपका बॉडी जो है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो सेम, उसमें क्या होता है कि बॉडी की जो मसल्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएंगे, यानी घटेगा भी और बढ़ेगा भी, इकट्ठा भी होगा, लेंथ में भी होगा, 2 चीज़ें। तो इसमें हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज को 2 भागों में बांटे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज। फर्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज, और सेकंड है इकॉन्सेंट्रिक। 2 चीज़ आती है, कॉन्सेंट्रिक और इकॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक में ये होता है कि जैसे कि आप, ये हैंड में आप कोई भी इक्विपमेंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कि डंबल लेते हैं, डंबल में आप हमेशा ऐसे करते रहते हैं, किस लिए कि आपकी यहाँ की जो मसल्स हैं वो शॉर्ट हो, और शॉर्ट यहाँ पर हम बहुत अच्छा एक शेप बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक क्या है। कॉन्सेंट्रिक मतलब यहाँ पर अगर हम डंबल रख दिए, या डंबल नहीं भी है, नो इक्विपमेंट, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, अगर हम अपने दूसरे हाथों से इसे पुश करते हैं, दबाते हैं, फोर्स देते हैं, अगर फिर नीचे वाले हाथों को अगर हम ऊपर से उठाते हैं तो यहाँ पावर आता है।
पावर में क्या होगा कि मसल्स जैसे ये हम इधर से ऐसे खींचेंगे तो यहाँ मसल्स क्या हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, यानी ये मसल्स जो होता है यहाँ शॉर्ट होती है। ये मसल जब इकट्ठा हो जाएगा इसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। इसके बाद ई कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, ई कॉन्सेंट्रिक में जैसे ही मसल्स यहाँ आया, यहाँ होल्ड किए तो ये पावर पूरा इंक्रीज हुआ है बॉडी का, और यहाँ मसल्स जो है, यहाँ की जो मसल्स है शॉर्ट हो गई है। देन उसके बाद है हमारा ई कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज। ई कॉन्सेंट्रिक में जैसे फिर हम क्या करेंगे, पुनः की स्थिति, यानी जैसी थी वैसे हाथ को अगर हम फिर करें तो ये आता है, फिर दबाव आता है। दबाव में क्या होता है कि ये जो लेंथ है, यहाँ की जो लेंथ मसल्स है वो क्या होती है, लेंथ में आती है, यानी सीधी रहती है। तो दो चीज़ें हैं, मैं बताया आपको कि मसल्स जो है इसमें इंक्रीज और डिक्रीज, यानी शॉर्ट और लेंथ होती है, तो वो हमारा आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। ये दो चीज़ें हो गई हमारी। एंड अब आप बात करते हैं हम तीसरी एक्सरसाइज क्या है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो बात करते हैं आइसोकाइनेटिक, यानी आइसो यानी सेम, काइनेटिक यानी सेम मोशन, काइनेटिक मतलब मोशन, गति यानी स्पीड। सेम गति में बहुत, अगर बॉडी को बहुत फास्ट करना होता है, बहुत बॉडी को स्पीड करना होता है, तो हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज यूज़ करते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स में अगर एथलेटिक्स में हम स्पीड को बढ़ाना होता है तो आइसोकाइनेटिक, जो कि आप देखे होंगे जिम हॉल में जो इक्विपमेंट होते हैं, यानी जो भी एक्सरसाइज इक्विपमेंट के साथ हम कर रहे हैं, अपनी बॉडी स्पीड को बढ़ाने के लिए इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज हमारा आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज होता है। तो अब हम बात करते हैं आइसोकाइनेटिक। कुछ एक्सरसाइज जो है हम आइसोटोनिक करके दिखाते हैं। पहले आपको आइसोटोनिक में जैसे फर्स्ट हमारा है स्क्वाट मतलब 2 स्क्वाट, एक नॉर्मल स्क्वाट में हम, तो फर्स्ट बताता हूँ मैं आपको आइसोटोनिक एक्सरसाइज, यानी आइसोटोनिक मैं बताया था आपको, आइसोटोनिक यानी सेम टेंशन में। इसमें क्या होता है कि मसल्स इंक्रीज और डिक्रीज दो चीज़ें होती है, यानी मसल्स आपका शॉर्ट भी होगा, मसल्स लेंथ भी होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा है स्क्वाट यानी नॉर्मल स्क्वाट करते हैं, तो ये हम बैठते हैं, बैठना फिर उठना, यानी मसल्स क्या है, ये जो हमारी मसल्स, यहाँ की जो मसल्स है वो बैठते हैं तो शॉर्ट होती है, खड़े होते हैं तो फिर खड़े तो लेंथ में आती है। तो इसमें क्या है, मसल्स का इंक्रीज और डिक्रीज, मसल्स में बदलाव है, चेंजेस है, ये हमारी आइसोटोनिक। यानी सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सुमो स्क्वाट में हम पैरों को पैरेलल शोल्डर के पैरेलल में रखते हैं और नी बाहर निकल रहती है। नॉर्मल स्क्वाट में नी अंदर रहती है, लिगामेंट हमारा अंदर रहेगा, और स्क्वाट में, सुमो स्क्वाट में नी जो रहती है वो बाहर रहती है। तो इसमें क्या है, अगर हम ये भी लिए यहाँ पर अगर होल्ड किए हुए हैं, ये होल्ड है, तो ये आइसोमेट्रिक, यानी मसल्स में कोई बदलाव नहीं है, हम होल्ड किए हुए हैं। जैसे ही हम खड़े होते हैं, यानी यहाँ की जो मसल है वो बदलाव, चेंजेज हो गए, तो वो आइसोटोनिक। देन अब आते हैं, बात करते हैं हम आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज के बारे में। तो आइसोकाइनेटिक बात करते हैं, आइसोकाइनेटिक मतलब मैं बताया आपको, स्पोर्ट्स में बॉडी को फास्ट करने के लिए एक्सरसाइज होती है। जैसे कि हम सबसे पहले यूज करते हैं हाइनिंग यानी सेम जगह पर खड़े होकर के आप बॉडी को कितना फास्ट करते हो। ये जैसे ये हो गया हमारा एक हाइनिंग, यानी बॉडी फास्ट, ये है पूरा फास्ट, ये फास्ट, इतनी फास्ट कि आप ये हाइनिंग, ये बेली भी बोलते हैं, हाइनिस भी बोलते हैं। बेली यानी हाइनिस। बेली मतलब क्या था कि जो भी एक्सरसाइज हम अगर पेट से यहाँ से करते हैं, पावर यहाँ से लगे, वो हम बेली है, ठीक है। और हाइनिस यानी बेली विथ हाइनिस, यानी जो भी पावर पेट के साथ हम, अगर थाई पावर लगती है तो बेली और हाइनिस, दो चीज़ें हम, क्योंकि ये स्पीड, मोशन को और स्पीड करने के लिए करते हैं, खास करके एथलेटिक्स में यूज़ किया जाता है। ये हमारा आइसोटोनिक। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बच्चों जो भी करें, अगर आप आज की स्थिति में, ये जो हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए है, फिजिकल फिटनेस, दौड़ो, भागो, रनिंग करो, क्योंकि मैं एक चीज़ कहा गया है, डिड नॉट चेंज योर एम, चेंज द अप्रोच। आप अपने कभी एम्स को, अपने कभी एम्बिशन को चेंज नहीं करो। एक जो आप एम बना लिए, हमें ये करना है, भागना है तो भागना है, रुकना कभी नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। किसी ने खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे बोलते ही रजा क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ 5 चीज़ें, अगर जीवन में सफल होना हमारे अनुसार हम, क्योंकि हम भी अगर वैसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम भी आपके सामने आज खड़े हुए हैं। तो 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं। 5 चीज़ें में आपको सबसे पहले आती है हार्ड वर्क।
हार्डवर्क क्या है? अगर कोई भी काम मिल गया आपको तो एक बेसिक हम मान लेते हैं कि मुझे बहुत मेहनत करना है, बहुत। जैसे बाजू में पावर नहीं आ रही है, बाजू में पावर नहीं आ रही तो हम अपने मसल्स को पावर को इंक्रीज करने के लिए क्या पुशअप्स लगाते हैं। पुशअप्स क्या है? ये पुशअप्स, अब पुशअप्स लगा रहे हैं, ये पुशअप लगा रहे हैं लेकिन क्या है 5 करेंगे तो पेन होने लगता है, दर्द होती है। अब दर्द होती है तो छोड़ देते हैं, नहीं, एक कहा जाता है नो पेन नो गेन, तो कंटिन्यू करते रहते हैं। ये करते रहना, ये मैंने अगर मुझे यहाँ पावर को इंक्रीज करना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। दूसरा है डिसिप्लिन। मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ, डिसिप्लिन अगर मैं खुद बना रहा हूँ, खुद फॉलो करूँगा तभी डिसिप्लिन बनी रहेगी। आपको भी कह रहा हूँ, अगर सफल होना है, ज़िंदगी में आगे बढ़नी है, उन भीड़ से अलग दिखना है, एक अलग स्टार बन के रहना है, तो डिसिप्लिन में रहना आपको पड़ेगा और डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड थर्ड, सेल्फ बिलीफ यानी आत्मविश्वास। किसी भी काम करने के लिए हम ये नहीं सोच ले कि मुझसे ये काम नहीं होगा, पहले हार जाएं, तो ये गलत है। अपने अंदर दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में हर कोई एक पीछे से कोई आपको सपोर्ट करने वाला होगा, कोई पीछे खींचने वाला होगा। ये काम नहीं करो, अच्छा नहीं है, ये काम करो, कोई बोलेगा हाँ ये काम करो अच्छा है, तो कुछ नहीं, दूसरों की बात नहीं सोचो, अपने आप पे खुद विश्वास होना चाहिए, यानी आत्मविश्वास होना चाहिए, दृढ़ निश्चय। एंड चौथा बात करते हैं हम ऑब्सेशन, यानी जुनून, जोश, जज्बा। किसी काम को करने के लिए जुनून होनी चाहिए, एक फौलादी खून चाहिए कि हम अगर भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि पीछे कौन आ रहा है, तो वो जुनून होना चाहिए काम को करने के लिए। एंड पांचवा लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है पेशेंस, यानी संयम। आप अपने संयम को हमेशा बरकरार रखिए, कभी संयम को खोने नहीं दीजिए। तो ये आज का क्लास जो है, मैं आपको केवल एक फिजिकल के अबाउट एक्सरसाइज के बारे में बताया। अगला क्लास जब मुझे मिलेगा तो मैं आपको और अच्छी चीज़ें आगे बताऊंगा। आज के लिए थैंक्स।